के क्वेश्चन है क्वांटम नंबर के, मैंने ऊपर लिख दिया है कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन बड़े आराम से करना, इंटरेस्ट के साथ। 2.22 पहले यहां से शुरू करना है आपको। मैं दे रखा है Na प्लस K प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस S2 माइनस आर्गन। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो इसे उतार के रखते हैं और 2.23 भी उतार लेते हैं। 2.23 में फर्स्ट पार्ट है जिसमें H प्लस और सेकंड Na प्लस, थर्ड O2 माइनस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 2.23 का जो पार्ट है सेकंड, ये भी एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये टुच्चे क्वेश्चन है। सेकंड में थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसे। सेकंड में 3s1 2p3 और 3p5, ये इतने आ जाएंगे। और थर्ड में है तो, लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो ये 9वीं क्लास का भी लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का, 9th क्लास का भी, लेकिन क्या पता ना हो तुमसे। सोडियम में 11 होते हैं, सोडियम प्लस में 10, तो इसमें 10 है। पोटेशियम में 19 प्लस लगा हुआ है 18। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 प्लस लगाए तो 10। कैल्शियम में 20 होते हैं, 2 प्लस लगाए तो 18। सल्फर में 16 होते हैं, 2 माइनस का मतलब 18। आर्गन में होते ही 18 हैं। तो ये 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो लिख लो चाहे तो K प्लस Ca2 प्लस S2 माइनस आर्गन, ये 18 वाले हैं, और Na प्लस। अब देखो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ना पता हो तो ये क्वेश्चन भी छूट जाएगा, जबकि ये कुछ नहीं है, इसलिए कर लेना होता है। आ जाता है ये, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला काफी आता हुआ देखा है मैंने। अब देखिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो कितना आसान काम है, तो मैं लिख के दिखाता हूं। लेकिन फिर भी कुछ काम आसान होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें करने चले तो उसमें गलती हो जाती है, तो नंबर कटने के हर किसी में चांस है। पहले H की लिखना, 1s 1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। अब H प्लस दिखाना, H प्लस में 0 होता है, तो बस खत्म, 1s 0, कुछ नहीं है। ये कैसा था देखो। Na प्लस, पहले Na लिखना, 11 होते हैं, 1s 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1, और Na प्लस में ये निकल जाएगा, ये वाला 10 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो गया। O2 माइनस भी लिख लेते हैं, जब इतना कर ही रहे हैं तो। पहले O लिखिए 8, 1s में 2, बॉक्स वाले मेथड से लिखो इन्हें। 2s में 2, क्योंकि उनमें ऑर्बिटल्स भी नजर आती है ना किसमें कितने, 2 2 4 5 6 7 8। अब O2 माइनस में 10 होते हैं, 10 है तो आपको बढ़ा देने हैं, 2 2, ये तो सेम रहेगा, ऐसे था ना, एक यहां बढ़ा दो एक यहां, ये हो जाएगा आपका 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6। ये ऐसे है, मेरे को लगता है ये आ गया होगा।
यस सर। अब देखिए सेकंड ये क्वेश्चन है जो 3s1, ये पूछ रहा है कि किस एटम के लास्ट में 3s1 आएगा। ये तो बड़ा आसान है, देखो कैसे। जैसे आपको अगर जैसे बच्चा है तो बच्चे के लिए हो सकता है ना आसान हो, तो ये ऑर्डर लिख लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे। अब पहले एस पे लगाना नंबर, एस पे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और ये रहा 5s, 6s, 7s, 8s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 2 2 2 2 6 6 6 10, यहाँ तक चल जाएगा काम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आगे के एटम है ये। तो किसके लास्ट में 3s1 आएगा देख लो, 2 2 4, 6 10 और 1, 3s1 लेना है ना। 11 11 कौन है, सोडियम। 2p3, 2 2 4, 2p में 3 है 7, 2 2 4 3 7, नाइट्रोजन। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 5 बता रहा है 3p में, 12 5 17, क्लोरीन। आया ये समझ तीनों? यस सर। ठीक है, इन्हें हटाओ। अब 2.23 का सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड 2.23 का थर्ड। करने सारे आसान हो कठिन हो, तो ये मैं शुरू कर रहा हूं तो आप कर लेना, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सबके। तो 2.23 का थर्ड है, इसमें लिखा है He2s1 और नियॉन 3s2 3p1 3p3, आर्गन 4s2 3d1। देखते हैं क्या करना है इसमें। कह रहा है कि इस तरीके से किन एटम्स को डिनोट किया जा सकता है। तो देखो ये क्या लिखा होता है पता है, ये दरअसल बोर्ड टेढ़ा है बहुत, लिखा भी थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन कुछ ज्यादा ही टेढ़ा दिख रहा है। हाँ, तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, ये हीलियम है तो ये लिखा है कि यहाँ तो लिखो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम की है 1s2 और 2s1, तो ये लिथियम है, मतलब 3 एटम हो गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन। नियॉन लिखा है तो इसका मतलब पहले लिखो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो ये तो नियॉन की हो गई। फिर लिखो 3s2 3p3, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये है आपका फॉस्फोरस। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन मुझे कैसे पता चल रहा है, ये एटॉमिक नंबर से आर्गन का 18 होता है, 2 2 4 6 4 10 2 12 से 18। फिर लास्ट में आएगा 4s2 3d1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 21 स्कैंडियम है ये। अगला 2.24 में देखते हैं क्या पूछा है, बताओ यार एसी चल रहा है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। 2.24 में देखते हैं, क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं और फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 3D ऑर्बिटल है, ये लिख लेता हूँ 2-3 है ना, इसमें ऐसे थोड़ा कम टाइम लगेगा। 2.26 में नहीं कर रहा, बड़ा आसान है, लिखा है इतने इलेक्ट्रॉन है इतने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन बताओ। ये तो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। 2.27, अरे तुम कर लेना लेकिन
H2 प्लस H2O2 प्लस, ये आसान है। 2.28 के लिए जगह चाहिए। अब देखिए, एक के कई पार्ट हैं। 2.24 में ये कहा गया है कि देखो, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n टू एग्जिस्ट g ऑर्बिटल। g ऑर्बिटल सबसे पहले कौन से एनर्जी लेवल पर आती है, ये पूछा जा रहा है। g ऑर्बिटल सबसे पहले कौन से एनर्जी लेवल पे आती है? तो g ऑर्बिटल कब आएगी? देखो, n इक्वल टू 5 पे आएगी। देखना, अपने आप समझ जाओगे। n इक्वल टू 5 पे L0 1 2 3 4, तो S P D F G, तो G सबसे पहले 5 पे ही तो आएगा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे करके दिखाना है। उससे कहना है देखिए कि n, अगर हम n 5 लेंगे तब पहली बार L आएगा। अगर मैं 4 लेता हूं, देखो, अगर मैं n 1 से ले लेते हैं, 1 ले लेता हूं तो फिर s ऑर्बिटल ही आएगी बस। अगर मैं n 2 लेता हूं तो 0 1 s p 2 आ जाएंगे। n 3 लेता हूं तो 0 1 2 d भी आ जाएगी। 3s 3p 3d। 4 लेता हूं तो f आएगी पहली बार। और जब तक मैं n 5 नहीं लूंगा, जब तक g नहीं आए, कम से कम 5 तो लेना पड़ेगा। इससे बड़े में तो आएगा ही g। 6 में तो g होगा ही, g 6 में तो h भी आ जाएगा। कह रहा है d ऑर्बिटल के लिए n l और ml लिखो 3d के लिए। अब इन केसेस में देखो क्या होता है कि जब आपको सबशेल दी हुई है तो n तो ये रहा, l जो है वो d से पता चल जाएगा 2। तो वैसे n के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए 3 वैल्यू लिखी जा सकते हैं, 0 1 2। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। जब वो l दे ही रहा है, जब उसने लिख ही दिया है d, तो फिर 3 वैल्यू नहीं लिखनी है। वो कह रहा है इसके लिए लिखो। वो ये नहीं कह रहा है n इक्वल टू 3 पर कितनी वैल्यू होंगी l की, वो कह रहा है 3D में n और l क्या होगा। तो 3D में ये रहा n, d से पता चल जाएगा l 2 है। कितनी बार कह चुका हूं मैं, ये l ऐसे पता चलता है, l 2 है। ml भी कह रहा है, तो ml तो इसे देख के लिख दो 2 को, -2 -1 0 +1 +2। इसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है इनकी घर जाके। ये आया समझ? हाँ जी सर, हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. अब जैसे ये H2 प्लस है, H2 है और O2 प्लस है, इनमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो H में कितने, H2 में कितने होते हैं? 2। H2 प्लस में 1। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। H में 1 होता है, H2 में 2। O2, 1 O में 8, 2 O में 16 और 1 प्लस लगाए तो 15। ये तो आ गया वो स्क्रीनशॉट। टू 2.28 पूरा उतार देता हूं।
ये इतने में हो जाएगा, तो फिर 2.29 उधर आ जाएगा। हम्म ये है 2.28 और 2.29, बड़ी आसान है। कह रहा है n इक्वल टू 3 के लिए L और ML लिखो। ले, n इक्वल टू 3 पे L होता है 0 1 2, 0 के लिए ML हो गया 0 -1 0 +1 -2 -0 +1 +2। इसके लिए भी यही कह रहा है L और ML, ये तो अभी किया ही था हमने। n 3 है इसका, L 2 है, D से पता चल रहा है, और L 2 के लिए बस ML लिखना है अब। -2 -1 0 +1 +2। अब उसमें देखो L दिया नहीं था, उसमें सिर्फ N दिया था, इसमें N और L तो दिए ही हैं दोनों, तो इसलिए L एक ही है, क्योंकि L की वैल्यू दे रखी है D। कह रहा है इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो 1p पॉसिबल नहीं है। पहली एनर्जी लेवल पे P नहीं आता है, P आता है सेकंड पे। P के लिए कम से कम एनर्जी लेवल 2 होना चाहिए, F के लिए कम से कम 4 होना चाहिए, 4f, 3f नहीं होता है। 2.29 में कह रहा है ये कौन सी ऑर्बिटल है, 1s 0 है ना, 3p 4d 4f। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब 2.30 है, ये थोड़ा है, इसमें थोड़ा उतारने का है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। ये 2.29 था, 2.30। तो देखने में तो लगते हैं ये बहुत सारे, लेकिन करने बैठो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। देखो इतने कर दिए हमने, अगर एक दिन भी लगा जाए इनमें तो ये सारे हो किए जा सकते हैं। 2.30 और कई कई बार करने होते हैं ये। अब देखिए A B C D E F, तो N L ML MS, आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। देखना, N0 L0 ML0 +12। अरे एक बारी में लिख लेता हूँ, 1 1 2 3 3 0 आ गया, 0 0 दोबारा है, 1 1 3 1। ये ML 0 ही है, नहीं एक में -3 भी है, ये 0 है। और MF 2 में -12 है, बाकी सब में +12 है। तो ये कैसे बताना होता है, देखते हैं। देखो आराम से, क्या जल्दी है, सुनो। पहला तो गलत है, क्योंकि N 0 नहीं होता कभी भी, है ना? Yes, ये sir. आसानी से पहचानना आ गया। अब ये देखना है आपको कि क्या N इक्वल टू 1 के लिए L 0 आता है। देखो N अगर 1 हो तो L 0 होता है, Yes, sir. होता है। और अब आप ML लिखेंगे इसे देख के, तो ML भी 0 ही आता है, L 0 हो तो ML 0। और MS की 2 वैल्यू आती है, +12 और -12। अब देखिए चेक करके, क्या N 1 है तो L 0 आ सकता है, हाँ।
ml 0 आ सकता है, हाँ, और प्लस हाफ और माइनस हाफ आ सकता है, हाँ आ सकता है माइनस हाफ, तो ये सही है। ओके सर। सी गलत है, देखो क्या गलत है इसमें। सर इसमें एल गलत है। क्योंकि n इक्वल टू 1 हो तो l 1 नहीं आता, देख लो चाहे नीचे सी में, अगर n 1 हो तो l आता है 0, तो यही पता चल गया गलत है। डी सही है, चलो देखते हैं सही कैसे देखना होता है। जैसे n इक्वल टू 2 है तो l आएगा 0 1, दो वैल्यू, तो यस क्या सर। 1 आ रहा है? हाँ 1 आता यस है, सर आ रहा है। 1 आ रहा है। और ml तो आ ही जाएगा 0, तो ml आप इसमें देख लीजिए क्या ml 0 आ रहा है? हाँ यस आ सर। रहा है, तो ms तो आएगा ही प्लस हाफ माइनस हाफ। अब आप ये देखिए क्या ms में माइनस हाफ है? ये रहा 0, 0 तो 2 बार है, यहाँ भी 2 0 है, 1 1 भी है और 2, तो ये चारों आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो ये सही है। ई देखते हैं, ई गलत है, दिख रहा है ई क्यों गलत है? यस सर, वो एल की वजह से। L 3 दे रखा है, यस सर। सर 2 होना चाहिए था, 1 या ये 0 1 2। हाँ क्योंकि ये बराबर है। F देखते हैं सही है या गलत है, चेक करना, चेक करेंगे। लास्ट। सर करेक्ट है। N 3 है तो 0 सर 1 गलत। 2 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब देखना पूरी वैल्यू लिख के देख लेना तुम, मेरे को तो देख के पता चल जाता है। ms तो आ ही जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ, वो तो गारंटी है। तो क्या n 3 है? हाँ मैच कर लो। l 1 आ रहा है? आ रहा है। 0 0 तो कई बार आ रहा है, हो गया, यस सही है। सर। स्क्रीनशॉट लो इसका। टू 2.31, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। ये बताना है आपको, इसके दो पार्ट है कि n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू माइनस हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये क्वांटम नंबर हो सकता है, देखते हैं। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये क्वांटम नंबर हो सकता है? तो चलो देखते हैं ये कैसे पता लगाते हैं। n इक्वल टू 4 का मतलब होता है फोर्थ एनर्जी लेवल, और फोर्थ एनर्जी लेवल पे 0 1 2 3 4 सब शेल होती है, 4s 4p 4d 4f। फिर हम ml लिखते हैं जैसे, तो ml आएगा 0, एक बार कर लो, पहली बार तो पूरा कर लो, -2 -0 1 +1 +2, हालांकि ये एक स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो मेड से हो जाएगा, तुम नहीं तुम हो सकता है ना भी समझ पाओ। तो ये ऐसा है कि देखो 4s की एक ही ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4p की 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 4d की 5 ऑर्बिटल, 4f की 7 ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे इन 7 में। भाई हर किसी में, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें भी प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो कितनों का माइनस हाफ आएगा ms? टोटल ये 32 इलेक्ट्रॉन है। 32 इलेक्ट्रॉन्स में से आधे प्लस हाफ वाले होंगे और आधे माइनस हाफ, तो इन दोनों का ही जो n है वो 4 ही होगा, है ना, सबका 4 है यहाँ तो n, तो 4n और ms माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? 16। आया समझ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखते हैं n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 क्या करना है।
n 3 है तो l 0 भी आता है, 1 भी, 2 भी। n अगर 3 हो तो l 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। तो st तो ये है ना 0। हाँ, यहाँ से तो ये है ना 0। यस सर। 3s बस यही तो होगा 0 वाला। यस सर। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? सर 2। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? यस सर। Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट। अगला करेंगे, अगला करेंगे। देखो 2.62। सर कर दो erase। अरे बड़ा ही आसान है 2.62। चवन्नी भर का क्वेश्चन नहीं है। सर एक बार सेकंड पार्ट दोबारा बता दो इसका। तो अब नींद आई? नहीं सर वो नेटवर्क एकदम वो सा हो गया। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0, ये कौन सी ऑर्बिटल है? S इसे बोलने दो। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0, ये कौन सी ऑर्बिटल है? तो भाई समझ में क्या आएगा जब इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। 3s है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 बस। पहले ये ठीक करो पहले अपने टॉपिक। ये 3s है। स्क्रीनशॉट लो इसका। 2.62 ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें भी एक टेबल है। देखते हैं वो टेबल क्या है। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। l दे रखे हैं। l 2 दुई, l दुई दुई, l1 और में दो मेरे को टेबल। l2, l1, l1। आराम से करेंगे क्वेश्चन को। एंजॉय योरसेल्फ। पता है वैसे तो इसमें और भी वैल्यूज दे रखी है, मगर ये क्वेश्चन इन 2 वैल्यूज से ही होगा। ml और ms भी दे रखा है, उनका कोई यूज नहीं है। देखो मैं बताता हूं। इसने ये कहा है कि ये ऑर्बिटल्स हैं। तुम जानते हो ये कौन सी ऑर्बिटल है? पहली वाली, फर्स्ट, क्या नाम है इसका? कौन सी सबशेल है ये या ऑर्बिटल? क्या नाम है फर्स्ट का? सर 4p 4D। Sir, 4D. 4D है ये। हाँ 4D हाँ। और ये Sir, 3D. 3D. ये 3D है। ये 4P. 4p ये 3D 3D. 3D ये 3L 3P. ये 4P. तो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगा पाओगे तुम एनर्जी के? एन और लगा एल लेंगे। ये जोड़ दो ना। एन और एल कितना आ रहा है? 6। एन और एल 5, एन और एल 5, एन और एल 5, एन और एल 4, एन और एल 5। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4 वाले की, यानी फिफ्थ की। उससे ज्यादा एनर्जी 5 वाले की। 5 में 3 ऑप्शन है, मगर देखो जब n और l, n प्लस l सेम आ रहा हो तो एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसका n ज्यादा हो, है ना? 4 और 1 5 आ रहा है, 3 2 5, तो 5 5 के हिसाब से इनकी सेम एनर्जी है। मगर नहीं, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो कम वाला कौन है?
4, 4 से ज्यादा थर्ड और 6 की बराबर है। अब सबसे ज्यादा हो गई। अब इस पे तो एक और ऑप्शन है, 4 और सेकंड की बराबर हो गई। इनसे ज्यादा 6 और थर्ड की है, और सबसे ज्यादा फर्स्ट की है। नहीं आया समझ? इतना कठिन हो गया ये। सर आ गया है। अगर ये थोड़ा इधर से उधर हो गया फिर कहाँ आ रहा है समझ में भाई? नहीं सर, आया तो है पर थोड़ा वो आपने थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है ना? यस सर। सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। अच्छा ये मालूम है तुम्हें, N+L जिसका ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ यस सर। अगर यस सर। अगर दो ऑर्बिटल्स का N+L सेम आ रहा हो तो सर जिसका एन ज्यादा वो पहले आता है। हाँ, जिसका N ज्यादा हो वो पहले आता है, ये कोई बात नहीं होती। जिसका N ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा ज्यादा। होती है। हाँ, तो N+L सबसे कम किसका है ये बताओ अपने आप। इसका। 5 सर तो ये सबसे कम एनर्जी है। इससे ज्यादा N+L किसका है? जिनका 5 आया है। इन तीन का, इन चारों का, है ना? लेकिन इसमें ये देखो, इसमें ये देखो कि इन चारों में से ये चार हैं, ये और ये, इन चारों में से जिसका N कम है उसकी एनर्जी कम है। हालांकि ये 5 है, तब N+L 5 है, लेकिन 5 में भी ये हो सकता है कि जिसका N ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा, तो ये कम वाला है। और इतनी ही एनर्जी इसकी भी है, देखो इसका भी N सेम है, तो ये सेकंड के बराबर हो, ये दोनों की एनर्जी सेम है। थर्ड की और 6 की आपस में सेम है, मगर इन दोनों से ज्यादा है, और फर्स्ट की सबसे ज्यादा है। अब बताओ। यस सर। जी सर आ गया। 2.63 बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। तुम बताओ इसका आंसर। क्लोरीन में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, होते होंगे। 3p में 5 है, ब्रोमीन में, और 4p में भी 5 है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किस पर सबसे ज्यादा है बताओ, किन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? सर 4p। अरे 2p जो पास 2p होंगे। 6 सर 2p। 2p क्योंकि 2p पास है। 2p पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, 2p से कम 3p पे, 3p से ये दूर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, 4p बड़ी सब शेल होती है। सर एक चीज बताना सर, 2.62 में आपने वो ग्रेटर देन का साइन उल्टा नहीं लगा दिया, लेस देन होना। अब देखो 2.64 में भी यही क्वेश्चन है। अब तुम बताना ये कैसा क्वेश्चन है। 2s and 3s, 4d and 4f, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, तुम खुद बताना बोल के। 3d and 3p, बताओ किस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है इन दोनों में से? सर 2s। नीचे 2s। 2s 4d। 4d 4d। हाँ नीचे 3p। 3p, p पहले आता है ना। यस सर। तो इसमें 4d पर, इसमें 2s पर, और इसमें 3p पर। अब देखो अगला, 2-3 क्वेश्चन भी नहीं रह गए, 3 रह गए, जिसमें से एक आधा तो मैं छोड़ ही दूंगा, तुम्हें पता ही है।
2.65 छोड़ दूंगा मैं, आसान है, क्योंकि एक ही बात है, आप 2.65 कीजिए या 2.66। 2.66 में आपको मैं एक चीज करना सिखा रहा हूँ, बाकी ऑप्शन फिर आप अपने आप करेंगे। उसने ये दिया है सिलिकॉन, और वो ये पूछ रहा है कि सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ये कैसे बताते हैं? देखो, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 1s। अरेंज कर लेना तुम, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। अरेंज करके जैसे तुम लिखते हो वैसे ही लिखना, मत मानो मेरी बात, रोगे। 3s, 3p, 1 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 2 दिख रहे हैं ना सिंगल? Yes, sir. यस सर। तो ऐसे बता दोगे कितने सिंगल आएंगे? हाँ Yes, sir. यस सर बता दो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डब्बे वाले मेथड से लिखनी पड़ेगी। डब्बे वाले मेथड से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2.67, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और सही बताओ ना तो कर रखा है आपने। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखा कितनी जल्दी खत्म हुए क्वेश्चन? इतनी जल्दी हो जाते हैं अगर करो तो। देखने में कितने थे, ऐसा लग रहा था यार इतने। सर इनके सॉल्यूशन छोटे छोटे थे। भाई छोटे, हाथ चलाता हूँ मैं ऐसे, हाँ मतलब वही जल्दी हो गए, पहले बड़े स्टाइल से हाथ चलाता हूँ मैं ऐसे कि वो खिसक लेता है। आइए, बाकी के भी ऐसे ही हैं भाई, बाकी बच्चों को कराए हैं, इसमें कई बच्चे जिन्हें कराए हैं, काफी जल्दी जल्दी हो जाते हैं बड़े क्वेश्चन में। 2.67, 2.67 में देखो कह रहा है n इक्वल टू 4 पे कितनी सब शेल हो गया? अरे भैया, SPDF 4 होंगे, खत्म। सेकंड में कह रहा है n इक्वल टू 4 और ms माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा? अबे कितनी बार कराऊं ये क्वेश्चन? खत्म। यस सर। यस सर। यस सर है ना? ठीक, तो बस इसका होमवर्क करना है, इतना ही है ये। और सुनो भाई, जो तुम्हारा वो कौन सा बैच है, वो TTS, वरुण, जतिन, ये सब तुम्हारे हो गए सारे क्वेश्चन या नहीं हुए पीछे के? तुम्हारे यही रह गए थे वो क्वांटम नंबर। क्यों भाई, कौन कहता है नहीं हुए हैं? कह के तो देखो एक बार। अबे बताओ, समझ गए ना? तुम्हारे हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. हो गए। यस सर हो गए। तो इन्हें कराने हैं मेरे को, तो तुम्हारी मैं क्लास लूंगा एक्स्ट्रा इनकी, कल या तो रात को या आज रात में तुम्हें मैसेज डाल दूंगा, रात में ही लूंगा। सर किन की? हमारी? हाँ, तो ये राज आर्यन और मनमीत वाले बैच। अच्छा सर। ठीक है, तो मैं तुम्हें मैसेज डाल दूंगा, आ जाना, और बाकी तुम्हें भी आना हो तो तुम्हें भी डाल दूंगा दूसरे वाले बैच। बस इतना काफी है। क्वेश्चंस करो ये वाले और मुझे सेंड करो रात से पहले करके, होमवर्क करके, अभी लग जाना। ठीक है सर। ओके। ठीक।